जहाँ पे बीते रात डॉक्टर जावेद एवं हत्या कर दी गई। दो युवक पिछले कई दिनों से यहाँ पर रैली कर रहे थे, आकर के इस हॉस्पिटल की जानकारी निकाल रहे थे और डॉक्टर से भी कई बार मिलते करके उन लोगों ने मौका का फायदा देकर के कल रात लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पे आकर के डॉक्टर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने आकर के अस्पताल के को भी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण ये हुआ है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे सुरक्षा देने में नाकाम रही और ये कोई पहली घटना नहीं, इस तरह की कई घटना जो है लगातार क्षेत्र में घटती रहती है। आए दिन यहाँ पे चोरी चमारी और लूट मार चाकूबाजियाँ यहाँ पे होती रहती है और पुलिस इस चीज़ों को नज़रअंदाज करती है। पुलिस के नज़रअंदाज करने का ही आज ये कारण है कि पुलिस ने चीज़ों को समय पे कंट्रोल नहीं किया, जिसके कारण आज इतनी बड़ी घटना हो गई कि एक हॉस्पिटल में घुस के हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर को निर्मम तरीके से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं ये लापरवाही पुलिस की है, इसकी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि पुलिस इस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा दे और रात में गश्त बढ़ाए। और पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, मगर पुलिस अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल हम इस मामले में स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का इस मामले में कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या कारण रहा कि इनकी लापरवाही से यह सारा कुछ हुआ। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने। देखिए, जिस तरीके से आपको यहाँ माहौल दिख रहा है, जाहिर सी बात है एक बड़ा हादसा हुआ है और जो बहुत ही समाज के लिए निंदनीय है, हमारे कॉलोनी के लिए बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से हमारी कॉलोनी में एक अमन शांति का माहौल, वो कहीं ना कहीं कथित प्लानिंग के तहत हमारी कॉलोनी का अमन शांति और प्यार मोहब्बत ख़त्म करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके पीछे किसका हाथ है हमें नहीं पता है, कि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, ये कल जो हादसा हुआ है डॉक्टर जावेद का जो इस दुनिया से वो चले गए हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। हम सबसे पहले उनकी फैमिली को वो कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं, आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है, कोई हमारी कॉलोनी के लिए कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले 2-3 हादसे हो चुके हैं। 2-3 दिन पहले हमारी कॉलोनी में एक घर में चोरी हुई है और इस तरह की चोरियों की घटना बहुत सारी होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जितना वो कातिल मुजरिम, कहीं शासन प्रशासन भी खड़ा होता है। अगर शासन अपने पूरी तरीके से जिम्मेदारी से इस काम को अंजाम दे रहा होता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता, तो ये चीज़ें हमारी कॉलोनी में ना होती। उसी तरीके से जो पार्टी के लोग हैं, अगर हमारी स्ट्रीट लाइट लगी होती है हर पिलर पे और खंबा पे हमारे कैमरे लगे होते, मेरे ख्याल से जो यहाँ पर अपराधी आ रहा था, चीज़ों को देख रहा था, एक दिन आया देख कर गया, फिर दूसरे दिन आया कि मतलब यहाँ पे कितने लोग क्या है, उसके बाद ये हादसा हुआ है, तो उसकी ये हिम्मत ना पड़ती। तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है उसका, उसी तरीके से शासन भी जिम्मेदार है और प्रशासन भी जिम्मेदार है। मैं पूरी तरीके से तीनों लोगों को दोषी ठहराता हूँ। देखिए, अभी तक लड़की वाला जो मामला हमारे तक अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। हमने 2-4 लोगों समाज के लोगों से पूछा भी, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत ही सामाजिक इंसान थे और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और लोगों के लिए हमेशा वो तत्पर रहते 24/7। जैसे एक डॉक्टर का जो एक मजहब होता है, जो अमन शांति का होता है कि लोगों की सेवा की जाए, उसी तरीके से वो काम कर रहे थे। और इसके अंदर है डॉक्टर अफलाक, उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो इससे पहले अल्शिफा में भी जैसे अपोलो में भी रहे, वो लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, कैंप लगाकर लोगों के पास जाकर। ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई कथित प्लानिंग है। जाहिर सी बात है, हम जो पुलिस के लोग हैं हम उनसे कहेंगे इसको पूरी तरीके से इस पर सर्च करें, हम लोगों को बताएं आखिर हादसा क्यों हुआ। प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अभी तक हमें ये लगा है कि प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप खोजिए कि कोई पुलिस का बंदा यहाँ पर नहीं है। और जिस तरीके से इतना बड़ा मामला हुआ, एक डॉक्टर चला गया, उसकी फैमिली, उसके घर में क्या मातम पिसरा होगा, उसके नन्हे बच्चे हों, उनसे जाकर पूछिए, उनकी माँ से पूछिए, उसकी वाइफ से पूछिए। इसलिए मैं शासन से कहना चाहूँगा कि इस मामले को जल्द से जल्द सामने लाएं और इसको सामने लाएं और कॉलोनी के अंदर जो अच्छा माहौल उसको बना के रखें। सूत्रों से पता चला है कि हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ को भी डॉक्टर ये अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा, उनसे भी पूछताछ जारी है। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जो हम पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पर हैं, हमारे पास ऐसी कोई। क्या लगता है इस घटने का जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, पुलिस में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, जितना जिम्मेदार वो मुजरिम कातिल है, उतना ही जिम्मेदार शासन भी है।
जिस तरीके से वो रेकी कर रहा था, बार बार आ रहा था, जा रहा था, और रात में भी एक दिन डॉक्टर से मिला आकर, अगर हमारे हर पिलर पर ये लगा होता, CCTV कैमरे लगे होते और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी होती, मेरे ख्याल से उसकी हिम्मत न पड़ती, क्योंकि उसको ये अगर हम ये काम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे फौरन। इसलिए तीनों लोग जिम्मेदार हैं। दोषी वो जिसने मर्डर किया, फिर उसके साथ शासन प्रशासन उसका जिम्मेदार है। कुछ हो दो इतने संगीन अपराध को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ बड़े सुशांत लोग हैं, लेकिन इस दौरान ये तो पहला मर्डर नहीं हुआ है, तीसरा चौथा मर्डर है और डकैती, छिनताई, चोरीबाजी आम हो चुकी है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, यह सोची समझ के आने की जरूरत है। किसी के घर का बच्चा चला गया, किसी को कोई मतलब नहीं। प्रशासन अब क्या इंक्वायरी करेगा, क्या नहीं करेगा, वो प्रशासन के तो पब्लिक को रोक है। आप यहाँ घुमा के देखिए, एक भी प्रशासन का आदमी नहीं है, या कभी किसी भी हादसा हो सकता है इसका। लेकिन प्रशासन अपनी नींद सो रहा है, उसे सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिख रहा है यहाँ। यानी साफ साफ कह सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है ये। प्रशासन की लापरवाही है। आप इस क्षेत्र में एक ईंट बाद में आती है, प्रशासन पहले आता है। इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है यहाँ, मर्डर, छिनताई, चाकूबाजी हो रही है, फ्लैटों के ताले तोड़ के डकैतियाँ हो रही है, जिसमें कोई अंकुश नहीं करेगा। आज हम लोग 30 साल हो गए यहाँ पे, आज हम लोग अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर कौन है, हमारी सुरक्षा कौन करेगा। बड़े बड़े बदमाश टाइप के आगे जो गोलियाँ चला रहे हैं, पता नहीं चलता कौन किसको चला रहा है, कब कौन किसको मार देगा, ये हालात पैदा होते नहीं। जैसे हमें खबर मिली, लेकिन ये फेलियर ही है। जो क्रिमिनल आ रहे हैं यहाँ रेकिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की छवि यहाँ पे रात में 2 बजे आप आपका इलाज करेंगे, आपके पास पैसे हो तो नहीं हो, ये इन्हीं डॉक्टर की इस रोड से इस हादसे के बाद, आज के बाद कौन अपना दरवाजा खोलेगा, किस मरीज को दवा मिलेगी, आधा ये पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी दे पब्लिक, ये कुछ लोगों को नहीं दे। इलाज कटोरी थी, कहीं दूसरा आपके इलाज लेकिन वो पेट्रोलिंग कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से हमें उगाई मिल रही है। आज के टाइम में यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि पूरा सिंडिकेट बना दिया उन्होंने। पूरे सिंडिकेट बना के उनका ध्यान सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे है, क्राइम पे जीरो है वो, क्राइम पे जीरो है वो।